हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। खबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि जेलेंस्की नाटो से टैंक मांग रहे हैं पर कोई देने को तैयार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की अब्राहम और जर्मनी की लेपर्ड टैंक यूक्रेन मांग रहा है, पर यहाँ पेच ये है कि अमेरिका कह रहा है कि उसके टैंक काफी एडवांस है और ये 1 किलोमीटर चलने में 3 लीटर जेट फ्यूल खा जाती है, तो यूक्रेन वाले इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे। आपको बता दूं कि अब्राहम टैंक में 2 सिरे होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े सिरे से 3 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर भी गोला दागा जा सकता है, जबकि छोटे सिरे से हवा में उड़ते वस्तु पर भी निशाना लगाया जा सकता है, जैसे हेलीकॉप्टर और ड्रोन पे यूरेनियम आर्मर लगा है, जिससे इसमें बैठे सैनिक को किसी भी गोला बारूद से कोई नुकसान नहीं होगा। अमेरिका का कहना है कि अगर वह टैंक यूक्रेन को दे भी देता है तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग में 6 से 7 महीने लगेगा और 6 से 7 महीने में सारा गेम ही पलट जाएगा। तो वहीं जर्मनी का टैंक है लेपर्ड टैंक। आपको पता होना चाहिए कि जर्मन टेक्नोलॉजी का लोहा सारी दुनिया मानती है। ये टैंक जर्मनी ने लगभग 20 देशों को बेचा हुआ है। एक लेपर्ड 2 टैंक की कीमत 15 मिलियन के आसपास है। आपको बता दूं कि दावोस में हुए नाटो देशों के रक्षा मंत्री की मीटिंग में जेलेंस्की ने बोला कि आप लोग मदद कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू, पर थैंक यू टैंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है। आपको थैंक यू की जगह टैंक देना चाहिए, क्योंकि मुझे टैंक से हमला करना है। यूक्रेन ने 300 टैंक मांगे हैं नाटो से, इसी के लिए अमेरिका और जर्मनी आपस में लड़ रहे हैं। पहले तुम दो तो पहले तुम दो। नाटो की फूट सबके सामने आ गई है। रशिया यूक्रेन वार से नाटो देश डर गए हैं। उनको डर है कि कहीं हमने टैंक यूक्रेन को दे दिया तो वो रशिया पे न यूज कर दे, क्योंकि जेलेंस्की कई बार बोल चुके हैं कि मुझे रशिया से क्रीमिया लेना है। जर्मनी कह रहा है कि हम यूक्रेन की मदद कर सकते हैं कि कोई उसके ऊपर हमला ना करे, पर उसको ज्यादा टैंक देके उसको इस लायक नहीं बना सकते कि वो रशिया पे हमला कर दे और रशिया को ये लग जाए कि यूक्रेन के नाम पे नाटो फोर्स लड़ाई लड़ रही है। मतलब यूक्रेन को मदद दी भी जा रही है और नहीं भी दी जा रही है। मतलब यूक्रेन को यह कहकर मदद दी जा रही है कि सुनो, इससे खुद की रक्षा करना, गोला मत चला देना। जर्मनी का डर है कि अगर गोला चला दिया तो कहीं रशिया ये ना समझ ले कि नाटो की चाल है और वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए और वो एटम बम का यूज कर दे। तो वहीं यूक्रेन का कहना है कि जर्मनी जो डर रहा है यूक्रेन को टैंक देने से, ये अच्छी बात नहीं है और जर्मनी ये देख रहा है कि इस युद्ध के कारण ऐसा न हो जाए कि इन फ्यूचर वो रशिया से कभी दोस्ती न कर सके। इसी के लिए वो एक विंडो हमेशा खुला रखना चाहता है। और एक कारण ये भी है कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है और अगर युद्ध लंबा खींचता है या लड़ते लड़ते ये युद्ध यूरोप के और भी देशों में आ जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान जर्मनी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री वही है, इंडस्ट्री उसकी दांव पे लगी है। अमेरिका का सोचना है कि मेरा टैंक बहुत एडवांस है, बहुत खर्चीला है, यूक्रेन इसको सही से यूज नहीं कर पाएगा और रशिया के सैनिक इसको मारकर गिरा देंगे, इससे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अब्राहम टैंक का यूज सऊदी ने यमन युद्ध में किया और वहां इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला और जर्मनी ने उन देशों को भी टैंक देने से मना कर दिया जिनको उन्होंने अपना टैंक बेचा था। लेपर्ड टैंक 20 देशों के पास है, उसी में से एक देश है पोलैंड, जो कह रहा है कि मैं अपना टैंक यूक्रेन को दे दूंगा, पर जर्मनी मना कर रहा है। नाटो सदस्य जर्मनी को इसलिए टैंक देने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि लेपर्ड टैंक को सीखने में 3 महीने का ही समय लगेगा, तो वहीं अब्राहम टैंक को सीखने में 6 महीने का समय लगेगा। तो वहीं ब्रिटेन ने अपने 14 चैलेंजर टैंक यूक्रेन को देने का फैसला किया है। तो वहीं इटली ने भी अपना टैंक देने से मना कर दिया है। तो वहीं पोलैंड बोल रहा है कि लगता है पश्चिमी देश यूक्रेन की वॉर से थक गए हैं। तो वहीं पुतिन ने बोला है कि युद्ध रशिया ही जीतेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।